हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पॉलिनोमियल पार्ट 2 का रिवाइज वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। जो पार्ट 2 देखे हैं उसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुनः उसका रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो कल हम आपका बताए थे मानक बहुपद। यह सिंपल है। मानक बहुपद कैसे पहचाने? जैसे किसी प्रकार का कोई बहुपदीय रूप दिया हुआ है 4x² 4x मतलब कि 3x² + 4x³ + 2x। फिर एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि 3x⁴ 2x² + 2 इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो घात है वह यहाँ पे मतलब कि पहले बढ़ा हुआ है, पहले कम है, फिर यहाँ पे उससे ज्यादा है, यानी कि इसका घात आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। तो यदि किसी बहुपद का घात बढ़ते क्रम में हो या उसका मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग ना हो, जैसे 3x⁴ - 2x² + 3x⁵ यानी कि इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से ना। इसका पावर क्या है कि बढ़ते क्रम में है, तो इसका पावर क्या है, इसका घात जो क्या है वह सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, इसलिए यह दोनों बहुपद जो है मानक बहुपद नहीं होंगे। यही इसका तीसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है कि इसका पावर देखिए सिस्टमेटिक ढंग से, इसका पावर 4 है तो इसका 2, तो इसका 1। इसके अलावा यह अवरोही क्रम में, घटते क्रम में है, इसलिए यह मानक बहुपद होगा। मानक बहुपद होगा। इसके अलावा हम देखे थे आप लोगों का शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब कि वैसा बहुपद जिसका प्रत्येक पद शून्य का गुणनफल हो, उसे शून्य बहुपद कहेंगे। शून्य बहुपद का घात हम बोले थे कि इसका घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है, पावर अपरिभाषित होता है। जैसे हम देखें कि 0 × 3x² फिर +0 2x फिर +0.4 इस तरह से। इसका क्या है, इसका प्रत्येक पद 0 के गुणज में है, प्रत्येक पद 0 के गुणज होने के कारण यह शून्य बहुपद है। फिर हम बोले थे कि अचर बहुपद यानी कि वैसा बहुपद जिसका पद क्या हो, एक वास्तविक अचर संख्या हो, जैसे 3 √5 3 - √4 इस तरह से। यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि यह अचर बहुपद है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए। इसके अलावा बहुपद का ज्यामितीय अर्थ देखे थे। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ जैसा कि हम बताए थे पहला पॉइंट में कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसका शून्य होगा। जिस बहुपद का जितना घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी, और इसका दूसरा पॉइंट ज्यामितीय रूप में ग्राफ में हम बताए थे
कि ग्राफ को देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि उस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना है। यानी कि ऐसे कोई अलजेब्रिक रूप में लिखा हुआ है बहुपद, तब तो उसका हम घात देख करके, कोई अलजेब्रिक रूप में लिखा हुआ है बहुपद तो उसका हम घात देख करके बता सकते हैं उसके शून्यकों की संख्या कितना है। जैसे कि 3x² + 2, तो आप बता दीजिएगा कि इसका घात कितना है 2, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा 2। तो ये तो आप यहाँ पे घात देख करके ना, जब अलजेब्रिक रूप में है तब आप बता दे रहे हैं, व्यंजक रूप में है तो कि इसका शून्य निकालने के लिए इसका घात देख रहे हैं, और घात देखने के बाद आप इसके शून्यकों की संख्या बता दे रहे हैं। और एग्जाम्पल इसका ले लीजिए, जैसे दूसरा कि 4x³ - 2, तब इसका शून्यकों की संख्या पूछें तो आप कहिएगा कि इसका घात कितना है 3 है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा 3 होगा। इसका शून्यकों की संख्या 3। फिर से थोड़ा बहुत यहाँ वॉइस प्रॉब्लम है। 3x² + 2, इस बहुपद का घात कितना है 2, तो इसका शून्यकों की संख्या 2। यहाँ बहुपद है 4x³ - 2, तो यहाँ पे इसका घात 3 है, तो इसका शून्यकों की संख्या 3। ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुपद का व्यंजक रूप देख करके बता दे रहे हैं शून्यकों की संख्या। लेकिन ग्राफ के रूप में आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो क्या करेंगे। इसके लिए हम बताएं कि इस प्रकार से ग्राफ होता है, इसका ऊपर वाला को कहते हैं y और इसको कहते हैं y', इसको कहते हैं x' और इसको कहते हैं x, यानी कि ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। यानी कि ग्राफ में देखेंगे कि कोई ग्राफ खींचा हुआ है किसी भी आकृति में, जैसे हम ग्राफ खींच दें ऐसे, यह ग्राफ खींचा हुआ है और आपसे पूछा जाए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो ग्राफ को देख करके शून्य की संख्या बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, एक्स अक्ष की जो रेखाएं हैं, जो रेखा खींचा गया है ग्राफ पर, वह एक्स अक्ष के कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदुओं को वह प्रतिच्छेद करेगा उस ग्राफ के अनुसार हम बताएंगे तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें यह पता चल रहा है कि यह ग्राफ खींचा हुआ है यदि, तो इसमें क्या है कि यह एक्स एक्सिस का, एक्स अक्ष का एक भी बिंदु को यह टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 0, शून्यकों की संख्या 0। फिर इसी प्रकार से देखेंगे इसका दूसरा, इस तरह से आपको ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कि शून्यकों की संख्या बताइए, तो यहाँ पे क्या है कि यह एक्स एक्सिस है, यह जो लाइन है यह क्या है एक्स एक्सिस है, और यह जो खड़ा वाला जो होता है क्या होता है वाई। तो यहाँ पे यह एक बिंदु को टच कर रहा है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 1। इसी प्रकार से यदि कोई ग्राफ है और वह इस तरह से है, यहाँ पे यह एक्स एक्सिस को 3 जगह टच किया, तो इसको क्या कहेंगे, इसमें शून्यकों की संख्या 3। एक और देखते हैं, यदि किसी ग्राफ में ऐसे हो तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2, क्योंकि यह एक्स एक्सिस का 2 पॉइंट टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2, शून्यकों की संख्या 2। अब इसमें तो आपको पता ही होगा कि यह y एक्सिस है, यह x एक्सिस है, तो इधर 1 2 3 4 इस तरह से प्लस में रहता है, इधर क्या होता है माइनस में, फिर इधर प्लस में, फिर इधर माइनस में। ऐसे भी हो सकता है कि आपका इस प्रकार से ग्राफ हो, ऐसे हो, तो इसमें शून्यकों की संख्या तो 2 जगह टच किया तो 2, शून्यकों की संख्या 2,
शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना था 0, शून्यकों की संख्या इस ग्राफ के अनुसार 1, शून्यकों की संख्या इसके अनुसार 3, शून्यकों की संख्या इसके अनुसार 2। अब जितना शून्यकों की संख्या होगा उतना घात का बहुपद है। अब इसका पूछा जाए कि यह कितने घात का बहुपद है, तो यह जो है यह शून्य घात का बहुपद है। इसका पूछा जाए यह कितने घात का बहुपद है, तो यह एक घातीय बहुपद है। शून्यकों की संख्या इसका कितना है 1, तो यह एक घातीय बहुपद है। इसका शून्यकों की संख्या कितना है 3, तो यह त्रिघातीय बहुपद है। शून्यकों की संख्या कितना है 2, तो यह द्विघातीय बहुपद है। शून्यकों की संख्या कितना है 2, तो यह द्विघातीय बहुपद है। इतना के बाद आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं कि 10th क्लास में आप लोगों को एक घातीय और द्विघातीय बहुपद भी पढ़ना है। इसी का हम कल एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम प्रूफ कर रहे थे, ग्राफ को बना करके काटने का प्रयास कर रहे थे। जो कल का एग्जाम्पल अधूरा रह गया था, शायद वह था कल का एग्जाम्पल था एक द्विघात बहुपद वाला, द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल हम ले रहे थे जिसका था x² - 4, जो इसको हम बना रहे थे जो कि अधूरा रह गया था। तब इसको तो आप लोग कह सकते हैं घात दे करके, तो कैसा बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2। इसके लिए हम बताए थे हिट एंड ट्रायल 2 मेथड। तो इसका हम हिट एंड ट्रायल से देख लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रख देंगे यदि 2 और -2, 2 और -2 दोनों मान पुट करके रखेंगे तो इसका शून्य 0 आ जाएगा। तो यह सेटिस्फाइड है कि बहुपद है, और इसका शून्य कितना होगा 2 और -2। जैसे हम देख रहे हैं एक बार 2 लिख रख करके, तो 2 का स्क्वायर -4, तो ये मतलब कि 4 - 4 बराबर 0। इसी प्रकार से कितना -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर -4, तो 2 दूनी 4 - 4 यानी कि इसका भी 0। x की जगह पर हम क्या किए हैं, x की जगह पे एक बार 2 प्लस में और एक बार 2 माइनस में पुट करके देखें हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो हमको पता चल गया कि इसका शून्य कितना है। द्विघात बहुपद है तो शून्य की संख्या तो 2 होगा ही। इसका बहुपद शून्य कौन कौन सा होगा, तो इसका शून्य 2 और -2। इसके बाद हम ये भी बताए थे कि इसको ऐसे अगर हिट एंड ट्रायल तो होगा कि मेरे मतलब कि अनुसार, अपना मतलब कि एक्सपीरियंस के अनुसार हम उसमें क्या किए कि मान को पुट किए, और पुट करने के बाद हमारा क्या हो गया कि शून्य 0 हो गया। तब हम उसका पता लगा लिए, बता दिए कि हाँ इसका शून्य होगा 2 और -2। यदि हम इस तरह से नहीं कर पा रहे तो इसके बनाने के लिए हम बताए थे, फिर से देख लेंगे कि x² - 4 बराबर कितना रखेंगे 0। तब x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर बराबर किस तरफ आएगा, तो 4 प्लस में हो जाएगा। तब यहाँ पे स्क्वायर बराबर किस तरफ आएगा, तो रूट में हो जाएगा। तो x का वैल्यू रूट से जब बाहर निकलता है तो 2 जो होगा वह प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए इसका शून्य यहाँ से भी मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, ग्राफिक कल खींच रहे थे जो कि अधूरा रह गया था। जैसे इसका ग्राफ आप कल्पना कर रहे होंगे कि इसका ग्राफ हम पहले ही बता दिए कि द्विघात बहुपद है तो दो एक एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट को टच करेगा। एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट को टच करना चाहिए, यह द्विघात बहुपद है। तो यदि हम इसका ग्राफ खींचें तो यह ग्राफ में एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट को टच करना चाहिए। इसका ग्राफ देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 0 0, यह हो गया x x डैश, यहाँ x y y डैश, इधर आपका होगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर प्लस में 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्या करेंगे इसके लिए हम कि बहुपद कितना है, P
x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम इसको मान लेते हैं y बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एक करके वैल्यू पुट कर करके x और y का मान निकालेंगे। जैसे एक इसके लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे सुविधा के लिए, यहाँ पे x और यहाँ y। यदि हम x के जगह पे माइनस x, जब x का मान -2 रखा जाए, जब x का मान -2 रखें, x का मान कितना रखें -2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। आप लोग इसको देख लीजिएगा ऑप्शन करके। जब हम x का मान आपके में क्या कर देते हैं, रख देते हैं -1। जब हम x का मान -1 रखेंगे तब y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। फिर देखेंगे कि जब x का मान कितना रखेंगे 0, जब हम x का मान कितना रखते हैं 0, तो y का मान कितना हो जाएगा -4। जब हम x का मान कितना रखते हैं +1, तो y का मान कितना हो जाएगा -3। फिर जब हम x का मान कितना रखते हैं 2, तो जब हम x का मान रखेंगे 2, तो y का मान कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम इसका ग्राफ खींच करके देखते हैं। देखिए x कितना है -2, तो y का मान कितना है 0। x -2 तो y का मान 0, यानी कि x -2 और y का मान 0 यहाँ पे होगा एक पॉइंट, यानी कि -2 और 0। यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि पहले x का वैल्यू लिखा जाता है x एक्सिस का, उसके बाद फिर y का लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे x का लिखे हैं -2 और y का 0। फिर देखेंगे x का कितना है, x का -1, y का -3। तो x का -1, y का -3 यहाँ। फिर देखेंगे -1 -3 इस पॉइंट को। फिर कितना है x का 0, y का -4, x का 0, y का -4, x का 0, y का -4, यानी कि यहाँ पे 0 और -4। फिर देखेंगे x का 1 और y का -3, x का 1 और y का -3, यानी कि x का 1 यहाँ और y का x का 1 y का -3, यानी कि यहाँ लगभग यहाँ पे हो जाएगा 1 और -3। फिर कितना x का 2 और y का 0, x का कितना 2, y का 0, यानी कि x का 2 और y का 0 यहाँ पे होगा 2 0। अब हम इसका ग्राफ खींचे, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ऐसे चलेंगे, ऐसे चलने के बाद यहाँ ऐसे, ऐसे के बाद यहाँ पे ऐसे, ऐसे के बाद ऐसे, और यहाँ से सीधा होता हुआ ऐसे निकलेगा। यह आपका ग्राफ के माध्यम से हम सत्यापित कर पाए कि जो द्विघात बहुपद होगा उसका ग्राफ इस तरह से होगा, वह x एक्सिस के दो बिंदुओं को काटेगा। आप लोगों को 10th क्लास के अनुसार द्विघात बहुपद तक ही रहना है। और इसके बाद मैं यह आशा करता हूं कि आप लोगों का केसी सिन्हा या कोई भी बुक हो, केसी सिन्हा का हो, भारतीय बुक हो या एनसीईआरटी का हो, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपका बहुपद का पहला चैप्टर बन जाना चाहिए। कुछ लोग बना करके मेरे पास सेंड भी किए हैं, जो कि हाँ बहुत अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा, हम उनसे बहुत खुश हैं। और जो नहीं बनाए हैं वे बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। यदि कोई प्रश्न पहला चैप्टर से नहीं बनता है तो प्लीज कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर बताइए।
हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।